नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम गति के प्रकार के बारे में जानेंगे कि गति के कितने प्रकार होते हैं और उसकी परिभाषा जानेंगे और हम एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है 9th क्लास के बच्चों के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खासकर रेलवे और एसएससी में इस चैप्टर से, इस पॉइंट से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका सारा के सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गति के प्रकार में है, गति के प्रकार में पहला है क्या? आवर्त गति। क्या है? आवर्त गति। ठीक है, एग्जाम्पल देख ले पहले, आपको ध्यान में रहेगा सरल लोलक की गति। तो आवर्त गति हम उससे बोलते हैं जब कोई वस्तु या पिंड किसी रास्ते पे जाती है और पुनः उसी रास्ते पे आ जाती है, यानी एक बिंदु जहां से वह चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, पुनः उसी पे आ जाती है, तो उसकी गति को हम आवर्त गति बोलेंगे, क्योंकि वह एक आवर्त पूरा कर लिया है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। मान लिया कोई भी पिंड जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे पहुँच गया, अब पुनः यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे आ गया, तो उसके गति को हम क्या बोल देंगे? आवर्त गति बोल देंगे। क्या करेंगे? आवर्त गति, चूँकि उसने एक आवर्त क्या कर लिया? पूरा कर लिया है। इसी को बोलते हैं एक आवर्त। यहाँ से जाना, अपने पथ को क्या करना? दोहराना, अपने पथ को दोहराए। कोई वस्तु जब गति करे और गति के फलस्वरूप अपने पथ को दोहराती है, ठीक है, तो उसके गति को हम क्या बोलते हैं? आवर्त गति या आवर्ती गति हम बोलते हैं। तो जैसे सरल लोलक की गति, सरल लोलक आपने देखा होगा कि यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है और यहाँ से पुनः यहाँ आती है, ठीक है। इस तरह से वो गति करते रहती है, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, तो उसकी गति को हम आवर्त गति कहते हैं, क्योंकि ये अपने पथ को क्या करती है? दोहराते रहती है। क्या करती है? दोहराते रहती है, एक ही रास्ते को दोहराते रहती है। तो ऐसा नहीं कि सरल लोलक की ही गति होगी। सीधी रेखा पर भी कोई ऑब्जेक्ट यदि गति कर रहा है, चल रहा है और वो अपने पथ को दोहरा रहा है, तो उसे हम सरल गति में आवर्त गति में ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोलनी गति। क्या है? दोलनी गति। आवर्त गति या दोलनी गति में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो आवर्त गति के बारे में अभी बताया आपको और दोलनी गति के बारे में बताते हैं। तो दोलनी गति में पेंडुलम आ जाता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो आ जाता है और वो ठीक इसी तरह से गति करता है, लेकिन क्या होता है उसमें एक फिक्स एक्सिस होता है, ये होता है, पॉइंट होता है, और किसी पॉइंट के आगे पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? गति करते रहता है, यानी कि दोलन करता है। क्या करता है? किसी खास पॉइंट के आगे पीछे दोलन करती है, आगे जाएगी और पीछे जाएगी, तो इस तरह से गति करेगी, किसी खास बिंदु के आगे और पीछे गति करेगी, तो हम उसके गति को क्या बोलेंगे? दोलनी गति बोलेंगे। तो आवर्ती गति या दोलनी गति में आप अंतर समझ गए होंगे। दोलनी गति क्या हो गया? किसी खास बिंदु के आगे या पीछे की तरफ गति करना। तो इसमें क्या होता है पेंडुलम में कि जितना इस पॉइंट से जितना इधर जाएगी उतना इधर आएगी, तो उसकी गति को क्या बोल देंगे? हम दोलनी गति बोलेंगे। एग्जाम्पल में पेंडुलम जो रहता है वो स्प्रिंग के भी गति एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या करता है? फिक्स पॉइंट रहता है, तो उसे खींचते हैं तो यहाँ जाएगा, फिर क्या करेगा? वापस उस पॉइंट पे जाएगा। तो स्प्रिंग की गति भी क्या आएगी? दोलनी गति में आएगी। उसके बाद झूले की गति, ठीक है। झूला कौन सी झूला? जो हम लोग बचपन में क्या करते थे? झूलते थे, ऐसे लगा हुआ रहता था, तो इसका फिक्स पॉइंट होता था और इसके आगे उतने ही जाते थे और धक्का देने के बाद उसके बाद उतने ही पीछे जाते थे, तो उसके झूले की गति को भी हम क्या बोल देंगे? दोलनी गति में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दोलनी गति में आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं जो आपको इस वीडियो में कंफ्यूज करेंगे या सवाल यदि कोई पूछ दे उसमें कंफ्यूज करेंगे, तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक।
ठीक है। उसके बाद है चक्रीय गति। क्या है? चक्रीय गति, और इसको घूर्णन गति भी बोला जाता है। ठीक है, चक्रीय गति या घूर्णन गति भी बोला जाता है। तो जब भी कोई वस्तु, ठीक है, किसी खास बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पे घूमती है, ठीक है, समान दूरी पे क्या करेगी? घूमेगी, चक्कर काटेगी, ठीक है, तो उसके क्या बोलेंगे? चक्रीय, मतलब चक्कर काटना। तो किसी उसमें कोई खास बिंदु होगा और उस बिंदु के चारों तरफ क्या करेगी? वो चक्कर काटेगी, और उसमें का प्रत्येक कण भी उसके साथ क्या करेगा? चक्कर काटेगा। वो जिससे मिलकर बनी होगी उसका प्रत्येक कण भी क्या करेगा? चक्कर काटेगा। जैसे कि चक्के की गति, कार का जो चक्का है उसमें क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है, और उसका चक्का क्या करता है? उस पॉइंट पे वो क्या करता है? चारों तरफ, और इसका प्रत्येक पार्ट भी क्या करता है? मूवमेंट करता है। क्या करता है? गोल गोल घूमता है, चक्कर काटता है। तो इस तरह उसका चक्रीय गति हो जाएगा। तो इसमें झूला भी आएगा, और झूला क्या? ऊपर दोलनी गति में भी आया था। तो ये झूला जो बचपन में हम झूलते थे वो दोलनी गति में हो गया, लेकिन ये झूला हुआ जो हम लोग मेले में या कहीं पे बाजार लगता है, मार्केट में, जो गोल गोल घूमते हैं बैठ के, जिस पे घुमाता है, तो वो झूला की बात की जा रही है। तो वो हो जाएगी चक्रीय गति। उसके बाद है पंखे की गति। हेलीकॉप्टर में जो पंखा लगा रहता है तो उसमें भी क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट है, उसका प्रत्येक फैन जो है वो चारों तरफ घूमते रहता है। उस तरह से फिर पृथ्वी भी क्या है? अपने एक्सिस पे क्या करती है? घूमते रहती है चारों तरफ, तो उसकी गति भी चक्रीय गति आ जाएगी, या घूर्णन गति भी बोलेंगे। उसके बाद है लट्टू की गति। लट्टू भी एक फिक्स पॉइंट पे क्या करते हैं? वो राउंड गोल गोल क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो उसकी गति भी क्या आ जाएंगे? चक्रीय गति हो। उसके बाद है नेक्स्ट वृत्तीय गति। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रीय गति और वृत्तीय गति, या चक्रीय गति को घूर्णन गति भी बोलते हैं। तो घूर्णन गति और वृत्तीय गति में कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पे आवर्ती गति और दोलनी गति में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैंने बताया है। तो वृत्तीय गति में क्या होगा कि वृत्तीय गति में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वृत्ताकार पथ पे मूव करेगा। क्या करेगा? वृत्ताकार पथ पे मूव करेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि पृथ्वी जो है क्या करती है? चक्कर लगाते रहती है सूर्य का। किसका? सूर्य का चक्कर लगाते रहती है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या करते हैं? चारों तरफ से चक्कर लगाते रहती है। तो एक वृत्ताकार पाथ पे वो चक्कर लगाती है, तो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएगी तो वृत्तीय गति में आ जाएगा। ठीक है, और वो अपनी धुरी पे घूमेगी तो वो क्या हो जाएगा? चक्रीय गति में आ जाएगा, या क्या बोल रहे थे? घूर्णन गति में आ जाएगा। क्लियर? तो वृत्तीय गति समझ में आ गया। जब कोई ऑब्जेक्ट वृत्ताकार पथ पे घूमे, तो मान लिया कोई लड़का है और ये कुआं है, गोल सा कुआं है, इसके चारों तरफ वो गति करता है, चलता है, तो उसके गति को क्या बोलेंगे हम? वृत्तीय गति बोलेंगे। या वृत्ताकार मार्ग पे चलेगा, रास्ते पे वृत्ताकार मार्ग पे चलेगा, तो हम उसकी गति को क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे। तो इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसमें जो है उसका प्रत्येक कण भी वो एक धुरी में, एक पॉइंट पे चारों तरफ घूमते रहता है, और इसमें क्या है कि वृत्तीय पथ पे, वृत्ताकार पथ पे कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा, तो उसको वृत्तीय गति बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? ये मूवमेंट करता रहता है, तब वृत्ताकार पथ पे मूव करता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य का क्या है? चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे करता है। चंद्रमा है पृथ्वी के वृत्ताकार पथ पे करता है, तो उसकी गति को क्या बोल देंगे हम? वृत्तीय गति बोल देंगे। ठीक है, तो क्या है? इसमें कंफ्यूजन हो गया। चक्रीय गति में भी पृथ्वी आ गई, ठीक है, इसमें पृथ्वी आ गई और इसमें भी आ गई, तो याद रखिएगा कि जब धुरी पे तब चक्रीय गति में आ जाएगी, और जब वृत्ताकार पाथ पे तो वृत्तीय गति में आ जाएगी। उसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन, यांत्रिक्षिक गति, या इसको अनियमित गति भी बोलते हैं, या ब्राउनियन गति भी बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउनियन गति का। तो ब्राउनियन गति किसे बोलेंगे? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिगजैग रास्ते पे तय करेगी, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में, टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पे गति करेगी, तो उस ऑब्जेक्ट की गति को, उस पिंड के गति को, उस वस्तु के गति को हम क्या बोलेंगे? यांत्रिक्षिक गति बोलेंगे, अनियमित गति बोलेंगे, या ब्राउनियन गति भी बोल सकते हैं।
कंफ्यूज नहीं होना है, यादृच्छिक या अनियमित गति या ब्राउनियन गति। जैसे मक्खी की गति, चिड़िया की गति, या फुटबॉल जो खिलाड़ी है किक मारता है पैर से, तो उसकी गति को हम क्या बोल देंगे, यादृच्छिक गति बोलेंगे। चूंकि मक्खी भी क्या है, कभी यहाँ से यहाँ उड़ी, यहाँ से यहाँ उड़ी, एक जगह से दूसरी जगह टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में क्या करती है, वो गति करती है, टेढ़ी मेढ़ी पाथ पे गति करती है। चिड़िया भी इस डाल से उस डाल पे, मतलब उसका कुछ खास डायरेक्शन नहीं है कि वो किस तरह के पथ पे गति करेगी। उस तरह फुटबॉल के खिलाड़ी यहाँ से बॉल को मारे, ठीक है, तो यहाँ से बॉल को मारने के बाद वहाँ गया, फिर वहाँ से लुढ़क के वहाँ गया, वहाँ से लुढ़क के वहाँ गया, तो उसका कुछ खास जगह नहीं होता, पथ नहीं होता, रास्ता नहीं होता है जिसपे वो गति करता है। तो उसके गति को क्या बोल देंगे, यादृच्छिक गति, अनियमित गति और ब्राउनियन गति। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर राय जरूर दें, और यदि सुझाव कुछ है तो भी दें कि ये वीडियो कैसा लगा, क्या कमियां हैं इसमें, ताकि हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।